भारत मांगे यूसीसी प्रोग्राम को लेकर इस वक्त हम मुरादाबाद के बिलारी में मौजूद हैं और यहाँ बिलारी की जनता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। प्रोग्राम है भारत मांगे यूसीसी। लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ कमाल एडवोकेट है। और जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक बहुत ही अच्छा कानून है, क्योंकि हमारे देश में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो जब ये यूसीसी लागू हो जाएगा, उसके बाद भारत के जो प्रत्येक नागरिक हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म या किसी जाति का हो, सभी को संविधान में बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि कानून भी सब भारत के प्रत्येक नागरिक को समान तरीके से देखता है। इसलिए मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। ये कानून जब लागू होगा तो उसके बाद हमारी जो बहुत मूलभूत समस्याएं हैं वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। और आपका जो कैंपेन ये चल रहा है भारत 24 पर, हम लगातार इसमें जो डिबेटें हो रही हैं उस कार्यक्रमों को भी हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रूबिका लियाकत जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन लोगों को जागरूक करने का चलाया है। और भारत 24 की इस मुहिम को मैं सलाम करता हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ। और अपने माध्यम से देश के सभी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उसमें किसी भ्रम में ना आए और इस कानून का जहाँ तक हो सके समर्थन करें। मतलब आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये अल्पसंख्यकों के हक में है? बिल्कुल अल्पसंख्यकों के हक में है। जिस तरीके से जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां इस कानून के आने के बाद दूर हो जाएंगी और सभी नागरिकों को देश के समान अधिकार मिलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी जनता मौजूद है इस पर बात करने के लिए, यूसीसी पर बात करने के लिए, और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भारत 24 की लगातार ये मुहिम चल रही है कि भारत मांगे यूसीसी पर घर घर जाकर लोगों की राय लें और जनता क्या चाहती है इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शमशाद हुसैन। शमशाद जी, क्या सोचते हैं आप यूसीसी को लेकर? मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि जब ये कानून लागू होगा तो इसमें हमारी वो माँ बहनें जो अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, उन्हें पूरे पूरे अधिकार मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक भ्रम और चल रहा है कि यूसीसी को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय हो गए, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके जो हक हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक लोगों में एक मानसिकता है इस बात को लेकर। नहीं, ये मानसिकता नहीं है, ये विपक्ष की मानसिकता है। वो भ्रम फैलाना चाहता है कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, और कुछ। मतलब आपका कहना है कि ये विपक्ष का जो एक तरह से ये एजेंडा है कि इस पे खिलाफ रहने का, विपक्ष का एजेंडा है इस पे खिलाफ रहने का। आपको क्या लगता है यूसीसी पर क्या क्या सोचते हैं आप? मतलब आप जानते हैं यूसीसी क्या होता है? अरे तू आप बताइए, क्या मतलब यूसीसी पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यूसीसी पे अगर मैं अपनी बात रखूं तो मुझे लगना चाहिए कि आपकी तरफ से मुझे कोई सवाल आना चाहिए कि मैं इस विषय पे क्या अपनी बात रखूं। लेकिन अभी चूंकि मैं डिबेट सुन रहा था तो मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे, आतिफ कमाल पाशा हमारे साथ खड़े हैं, बड़े बिलारी में बड़ा वकार रखते हैं, कि वांछितों को हक मिलेगा जब यूसीसी लागू होगा। तो यूसीसी पे तो बात मसौदा तैयार होने के बाद होगी, जब ड्राफ्ट आ जाएगा। लेकिन वांछित कौन है वो, और वो कौन सा हक दिलाने की बात कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा है, या कौन सी ऐसी रूढ़िवादी प्रथा है, और किस विषय पे वो कह रहे हैं कि क्या रूढ़िवादिता है फिलहाल? कहने का ये है कि एक देश और एक ही कानून, सब मतलब एक बराबर कानून रहे, इसके आप हक में हैं या नहीं? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, संविधान में जो संविधान की जो एक रूपता है, समरूपता है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसे बदलने की तैयारी है क्या? क्या उसमें समान नागरिकता और इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं है क्या? क्या लोगों को समान हक अधिकार पहले से नहीं मिले थे क्या? क्या अभी कुछ नया मिलने वाला है क्या? तो ये सब विषय हैं, ये सब चुनावी धर्म के आधार पे भी अलग अलग कानून बने हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लें या फिर कॉमन सिविल कोड कह लें, इन दोनों पर अगर बात करें, लेकिन धर्म के हिसाब से भी अलग अलग कोड बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए या फिर एक कॉमन कानून चलना चाहिए पूरे देश में? नहीं, देखिए, देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। धर्म जरिया है लोगों को बनाए रखने के लिए, व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए, ताकि आदमी में आस्था रहे और वो सब चीज़ें बेहतर तरीके से चलें। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो रूढ़िवाद क्या है जिसको ख़त्म करने की बात लगातार हो रही है, वो शोषण क्या है जो लगातार हो रहे हैं जिसको निपटाने की बात हो रही है। मेरा तो ये सवाल है। महिलाओं को लेकर भी अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून बने हुए हैं। कहीं पर तलाक दे सकते हैं, कहीं पर नहीं दे सकते, कई तरह के कानून हैं, इस पर बात चल रही है। नहीं, तो वो अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, कोर्ट में जाता है मामला और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें देखिए, पहले तो ड्राफ्ट नहीं आया है। अगर हम यूसीसी पे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अभी मसौदा तैयार है, अभी सिर्फ एक छोटा सा एक मसौदा है, अभी ड्राफ्ट आएगा तो उस पर और विस्तार से बात होगी। फिलहाल मैं समर्थन और विरोध की बात नहीं करता। अगर कुछ बेहतर होगा तो समर्थन होगा। बेहतर होगा तो समर्थन होगा, लोगों को कहना है बेहतर होगा, समर्थन होगा। क्या आप बोलना चाहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यूसीसी पर? बोलेंगे अगर बेहतर होगा तो समर्थन होगा। बेसिकली हमारे आतिफ साहब हमारे साथ हैं, और जैसा आतिफ साहब ने कहा
कि मैं इसके सपोर्ट में हूँ तो हम भी उसमें सपोर्ट। सामान्य कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। युवा भी है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मोनिस अफसर एडवोकेट। तो मोनिस, युवा भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप सब कुछ जानते होंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो कानून है ये एक अल्पसंख्यकों को लेकर कितना बेहतर रहेगा? जी, जैसे कि अभी मेरे बड़े भाई नोमान जमाल ने बताया कि इसका सिर्फ अभी मसौदा तैयार हुआ है, ड्राफ्ट नहीं आया है। तो मेरा सोचना ये है इस पर, जब इसका अभी ड्राफ्ट नहीं आया है तो उससे बेहतर अभी देश में मुद्दे और भी हैं। यूसीसी पर बात करने से पहले देश में अभी और भी मुद्दे हैं। तो मेरा कहना यह है कि देश में यूसीसी की जगह उन मुद्दों पर काम किया जाए जिसको देश की ज़रूरत है, जैसे कि बेरोजगार है, महंगाई है, ये चरम सीमा पर है। तो मेरा कहना यही है कि अभी इन चीज़ों पर काम किया जाए, ना कि यूसीसी वगैरह इन चीज़ों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर यूसीसी पर बात की है और उसी पे चर्चा भी चल रही है। तो क्या आपको क्या लगता है, फेवर में है या नहीं, यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इसका ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, तो जैसे ही अगर इसका पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे। अगर लगेगा कि हाँ बेहतर है, ठीक है, तो बिल्कुल हम पूर्ण रूप से समर्थन लॉ करेंगे। कमिश्नर ने राय भी ली है अलग अलग संगठनों से, तो उसमें भी राय ली गई है, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो उसके हिसाब से आपकी क्या राय है? देखिएगा, मेरा नाम निज़ाम है और ये यूसीसी जो चल रहा है ये इस टाइम बस सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। इसमें चुनाव के अलावा कोई भी दूसरा मसौदा नहीं है। ऐसा मान लो कि सरकार इस वाले मुद्दों को लेकर आई है। ये सारे मुद्दे जो और चल रहे हैं, जैसे मणिपुर है, बेरोजगारी है, अभी आप देख लो पहाड़ों पर क्या आफत आई हुई है। सरकार को चाहिए कि जो लोग अपने घरों से अलग हो गए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, या जो अभी बाढ़ हैं, आप देख लो उत्तराखंड में देख लो, आप हिमाचल प्रदेश में देख लो, तो वहाँ के जो लोग परेशान हैं पहले सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन एक ऐसे मुद्दे पे हम लोग बहस कर रहे हैं जो कि पता ना किस पीढ़ी के लिए काम आवे। नहीं, मतलब एक है तो देश का ही मुद्दा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त के हिसाब से। आप बताइए, क्या मतलब ये जो अलग अलग संगठनों से राय ली जा रही है और ये लॉ कमीशन इस पर राय ले रहा है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से किसान विधेयक लाया गया था पूर्व में, उसे लेकर भी कुछ जो संगठन थे उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया सरकार के खिलाफ देश के किसानों के मन में। इस बार सरकार पूरी तैयारी कर रही है, सारे संगठनों से प्रॉपर राय ली जा रही है और जो लॉ कमिश्नर हैं और जो विद्वान अधिवक्ता हैं पूरे देश के उन्हें बुलाया गया, उनसे राय ली गई ताकि कल को कोई जनता के बीच में भ्रम पैदा न किया जा सके। असल में जनता में एक भ्रम और है कि ये कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने के लिए इस टॉपिक को लाया जा रहा है। उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जनता के मन में भ्रम नहीं है। ये जो विपक्ष जो मान लिया, अभी आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया। देखिए, मोदी जी जो काम करेंगे उसका विरोध करने से लोगों की दुकानें चल रही हैं। तो अगर ये लोग अगर मोदी जी के किसी भी काम का विरोध नहीं करेंगे तो इनकी टीआरपी खत्म हो जाएगी और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इन लोगों का तो काम है विरोध करना। देखिए, विपक्ष का काम ये है विरोध करना और सरकार का काम है सकारात्मक काम करना। तो ये मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ये सकारात्मक पहल है और यूसीसी जब लागू होगा तो आप देख लेना कितना फायदा उससे देश की जनता को होगा और जो सारी जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी इस कानून के लागू होने के बाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, आम लोगों को अभी ये नहीं मालूम यूसीसी है क्या। पहली बात, आपको कम से कम ये बताना चाहिए यूसीसी है क्या। आप बता नहीं पा रहे, कोई भी नहीं बता पा रहे। हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा देश है। यहाँ के संविधान से हमें रहना मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन कोई भी कानून सरकार हमारे इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ कोई कानून बनाती है उसे हम नहीं मानेंगे। मतलब शरीयत के खिलाफ अगर कोई कानून होगा उसे बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सारी चीजें हम मानते हैं, मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं, कल भी मानते थे, कल भी मानेंगे। और आप बताइए और क्या, मैंने तो आपको अपनी एक सीधी सीधी बात बता दी। मतलब कहना यह है कि अगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई कानून होगा उसको नहीं माना जाएगा। ये चीज सियासी मसले में नहीं डालनी चाहिए। मैं बीजेपी वाला हूं तो सरकार का पक्ष करूं, समाजवादी वाला हूं तो विरोध करूं, ये कुछ नहीं। सरकार को कानून बनाने चाहिए। आज सब बेरोजगार हैं, क्या हालत है बेरोजगार की बताओ आप। कामकाज ठप, महंगाई बहुत, आप बताइए इस पे कानून क्यों ना बन रहे। बताइए, अभी हमारे चचा है समाजवादी के नगर अध्यक्ष के पिताजी हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन अभी ये चीज कैसे इन्होंने मान ली कि कानून जो है शरीयत के खिलाफ है। सुनिए, उन्होंने ये बात कही। सुनिए,
सुनिए, अगर मैंने ये कहा हम सारे कानूनों को मानते चले आ रहे हैं, मानेंगे, मान रहे हैं। कोई भी नया कानून कोई सा भी यूसीसी कहना है कि मानेंगे हम, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ होगा तो नहीं मानेंगे। तो अभी दरअसल कुल मिला के मेन बात यह है, जिस तरह देखिए कि अगर मैं ऑल ओवर ये बात बताना चाह रहा हूँ, अगर देश के हित में ये कानून हुआ तो हम मानेंगे, देश के हित में ये कानून नहीं हुआ तो हम सीएए और एनआरसी की तरह जैसे विरोध किया था ऐसा ही विरोध करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात सही है। इन्होंने कहा अगर देश के हित में हुआ तो हम मानेंगे। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, विरोध करना हर किसी का अधिकार है और संविधान ने जो है हमें अधिकार भी दिए हैं। लेकिन इन्होंने बाद में बहुत अच्छी बात कही कि देश के हित में होगा तो मानेंगे, और उन्हें मानना चाहिए भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो सरकार ने कुछ अच्छी योजनाएं भी लागू करी हैं, तो उनका भी जैसे मान लीजिए अभी यूसीसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान का, अरे रुकिए एक मिनट रुकिए। हमारी बात तो यूसीसी पर हो। का मेन मुद्दा क्या है? यूसीसी को लेकर आपकी राय जानना चाहते हैं। आपकी, आप तो हमें मेन मुद्दा बताओ। सियासत से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि यूसीसी के समर्थन में पब्लिक है या नहीं है। हम किसी चीज का ना विरोध कर रहे हैं, ना किसी चीज का बखान कर रहे हैं। आपका जो मकसद है हमसे बात करने का वो करो। हमें पूछना है कि यूसीसी के समर्थन में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम हर उस कानून के समर्थन में हैं, ठीक है, जो हमारे शरीयत के खिलाफ ना हो, हमारे इस्लाम के कुरान के खिलाफ ना हो, बस। बाकी और भी लोग हैं यहाँ पे, काफी भीड़ लगी हुई है। आप लोग जानते हैं यूसीसी के बारे में? नहीं सर, नहीं पता। कानून व्यवस्था तो थोड़ी ठीक है। इस सरकार का तो मकसद है ना, जैसी सरकार है, सरकार तो सबके लिए है इस टाइम, ठीक है। हर कोई सरकार को मानता है और उसके कानून व्यवस्था को मानता है। जिस तरह के कानून ये लागू कर रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, उस कानून को नहीं मान पाएंगे। जो शरीयत के खिलाफ होगा उसको नहीं मानेंगे। इस तरह कोई बात नहीं। देखिए, जनता की आम राय आपने ली और आपने देखा डिबेट के हिस्सों में कई सारी चीज़ें। देखिए, कोई भी चीज़ आने से पहले कई भ्रांतियाँ फैल जाती हैं, और आप एक वरिष्ठ चैनल से हैं और वो सवाल बड़े ज़रूरी हैं जो आप जनता से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और लोगों की राय लेनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सरकार का प्रयास है या फिर चैनल का प्रयास है कि पहले आम जन की राय बनाई जाए या फिर उनकी राय जानी जाए। तो बस मैं तो इस बात को ये कहना चाहूँगा कि अगर लगेगा कि ये जनहित में है तो जनहित में इसका समर्थन होगा, और अगर ये जनहित में नहीं है तो इसका विरोध होगा। सीधी सी बात। इसमें कोई देखिएगा, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। इस सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करती। हमारी बिलारी के अंदर कम से कम 20-25 लोगों को मकान मिला, लेकिन चैनल को आना चाहिए था उसके ऊपर डिबेट करने के लिए। हम सरकार के हर चैनल हर मुद्दे पे डिबेट करता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आए, हर जगह हर तरह की डिबेट। अब देखो, डिबेट यूसीसी पे चल रही है तो इसी के खिलाफ बताया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हम खिलाफ में हैं सरकार के, लेकिन हम सरकार के कई जगह समर्थन में भी हैं। सरकार अनाज दे रही है, हमें मालूम है। सरकार गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने उन लोगों को मकान दिए हैं जो अपने पैसे से कभी जिंदगी में बना ही नहीं पाते। हमें मालूम है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आज वो पक्के मकानों में रह रहे हैं। सरकार की ये उपलब्धि इतनी अच्छी है कि सरकार अगर डिबेट करे तो यहाँ पर जितनी भी आवाम खड़ी है वो अभी सभी बीजेपी के नारे लगाने लगेगी। लेकिन सरकार हमेशा उन जलन मुद्दों को यहाँ पब्लिक के बीच छोड़ दी है जहाँ से मुस्लिम का जो एक फैक्ट है वो ये जावा कि मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम बीजेपी के विरोधी है। बीजेपी का मुस्लिम विरोध नहीं है। आप देख लो, अनाज में लेने वाले मुस्लिम लाइनों में लग के ले रहे हैं, मकान मुस्लिम लाइनों में लग के ले रहा है, आयुष्मान कार्ड लाइनों में लग के ले रहा है। लेकिन हमेशा विरोध मुस्लिम का उन्हीं मुद्दों पे कराया जाएगा जो मुसलमान के समझ में ही ना आए। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि देखो सब ये बीजेपी के मुखालफत हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बीजेपी की मुखालफत करे, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मुस्लिम को अपनी सेफ्टी के लिए जो हमारे कुरान ने हमें शरीयत ने जो चीज़ दी है उसके मुखालफत में बोलेंगे तो हम बीजेपी के खिलाफ लोगों की, दरअसल हम आपको बताएं कि अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय है। कुछ का कहना है कि शरीयत के हिसाब से चलेंगे, जो शरीयत का कानून होगा हम उसे मानेंगे, हमें किसी चीज़ से कोई विरोध नहीं है। कुछ की सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की राय है। फिलहाल हम मौजूद थे मुरादाबाद के बिलारी में, जहां पर पब्लिक की राय ली यूसीसी को लेकर और इसमें लोगों को बताया कि क्या वो यूसीसी को लेकर सोचते हैं। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।